प्यारे बच्चों, इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 7 यूनिट 1 है। द चैप्टर इज अटीला। बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग हिंदी में समझेंगे और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस चैप्टर को संक्षेप में हिंदी में समझने के बाद जब आप अपनी पुस्तक में टेक्स्ट में दिए गए चैप्टर को पढ़िएगा तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों, अटीला एक पपी यानी यंग डॉग था। वो जो है कुछ महीनों का था। उसकी बहुत वर्गाकार जबड़े थे, लाल लाल आंखें थी, फूली हुई नाक थी और एक बड़ा सा सिर था। कुल मिलाकर उसका जो फेस था वो अट्रैक्टिव नहीं था। उसे खरीदने के पीछे वहाँ रहने वाले लोगों का कुछ समस्या थी। वो समस्या थी वहाँ पे आए दिन नित्य चोरियाँ हो रही थी। तो लोगों ने सोचा कि वॉचमैन या चौकीदार रखने का खर्चा बहुत होगा, उससे ज़्यादा बढ़िया होगा कि एक पेट डॉग रख लिया जाए जो हमें चोरों से बचाएगा। तो उन लोगों ने काफ़ी दूर तक खोजबीन किया। अंत में उन्हें एक कुत्ता प्रेमी मिला जो कुत्तों को पालता था। उसके पास उन्हें एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा मिला जो कि उन लोगों को बहुत ही पसंद आया। और उस कुत्ते के मालिक ने बताया कि 6 महीना में ये जो बच्चा आप लोगों को पसंद आया है ये अपना काम करने लगेगा और आपके घर की, आपके इलाके की देख रेख करने लगेगा, चौकीदारी करने लगेगा और चोरों से आपको बचाएगा। 1 महीने बाद आप लोग इसको लेकर जाइएगा, तब तक कुछ एडवांस दे दीजिए और बाकी ले जाते समय दीजिएगा। तो उन लोगों ने जो कि कुत्ता खरीदने गए थे उन लोगों ने उसे कुछ एडवांस दिया और फिर 1 महीने के बाद वे लोग पुनः उस कुत्ते को लेने गए। उन्होंने 75 रुपये और चुकाए और उस कुत्ते को ले आए। जब उस कुत्ते के नाम रखने की बारी आई तो घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सजेस्ट करता है कि उस कुत्ते का नाम टाइगर रखा जाए। तो घर का दूसरा सदस्य कहता है कि टाइगर क्यों, इसका नाम सीजर क्यों नहीं रखा जाए। तीसरा सदस्य कहता है कि सीजर तो बहुत कुत्तों का नाम होता है, क्यों नहीं इसका नाम फायर रखा जाए। कोई सदस्य कहता है कि नहीं, इसका नाम थंडर ठीक रहेगा। और उसी में से किसी ने अटीला नाम के बारे में सजेस्ट किया और सभी लोग खुश हो गए क्योंकि ये नाम सभी को पसंद आ गया था। इस तरह से उस पप्पी का नाम अटीला रखा गया। बहुत सारे लोग उस घर के गेट तक प्रतिदिन आते थे, जिसमें कुछ मेडिकल लाइन से संबंधित लोग थे, बिल देने और लेने वाले थे, जैसे बिजली बिल, टेलीफोन देने लेने वाले, पत्र पहुंचाने वाले पोस्टमैन, अपना सामान बेचने वाले विक्रेता और उस परिवार के पारिवारिक मित्र लोग भी थे। उस परिवार के सभी सदस्यों को अटीला बहुत पसंद था और जो भी लोग वहाँ पे मिलने आते थे अटीला उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत करता था, इसकी अपेक्षा कि वो उन पे भौंके या उनकी ओर दौड़े, बल्कि वो उन्हें प्यार भरी नज़रों से देखता था। जब गेट पे कोई आहट होती थी तो वो दौड़कर गेट तक जाता था, आने वाले को गौर से देखता था और फिर उनके स्वागत में अपनी नज़रें झुका लेता था और आने वाले व्यक्ति आराम से घर तक पहुंच जाता था। धीरे धीरे अटीला की इस हरकत से वे लोग परेशान होने लगे, जो घर के लोग थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद अटीला ने उस हरकत को भी बंद कर दिया। अब गेट पर जब कोई आवाज़ होती तो वो केवल गेट की ओर देखता था, उठकर जाता भी नहीं था, ना ही भौंकता था। तब घर के किसी सदस्य ने कहा कि ये तो हाथी की तरह खाता है। जो उस घर की माता जी थी उन्होंने कहा कि ये तो हाथी की तरह खाता है और जितना इसके खाने का खर्च है, हम लोग इसे चावल और मांस खिलाते हैं, तो उस खर्च में तो हम लोग 2-2 चौकीदार भी रख सकते हैं।
प्रत्येक दिन कोई ना कोई आता है और हमारे बगीचे से फूल चोरी करके ले जाता है, और अटीला इस बारे में कुछ नहीं करता। तो उस घर का जो सबसे छोटा सदस्य था, जो कि अटीला को बहुत मानता था, प्यार करता था, उसने कहा कि नहीं नहीं, अटीला के पास ये तो बहुत छोटा काम है, अटीला इसे क्या करेगा। फूल तोड़ने वालों को पकड़ने की जगह अटीला के पास इससे भी अच्छा काम है, इस घर की चौकीदारी करना। अटीला तो रात भर जग के घर के चारों ओर घूमता है, इसलिए अटीला बड़े काम का है। हालांकि घर की माताजी उसकी इस बात से सहमत नहीं थी, लेकिन वे चुप हो गई। अब हम लोग इस कहानी के तीसरे भाग में आते हैं। रांगा नाम का एक चोर था जो शहर से कुछ दूर रहता था। वो एक कुली था जो कि रोड रिपेयर करने वाले काम में कभी कभी कार्य करने जाता था। कभी कभी वह रात में एंजॉय करने के लिए और अपने लाभ के लिए घरों में सेंध भी लगाता था, यानी चोरी करता था। 1 बजे रात को उस दिन रांगा ने खिड़की उस घर के पास पहुंचा और खिड़कियों के जो रॉड था उसे हटाया और धीरे से वो उस घर में प्रवेश हो गया। वो दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे बड़ी ही सावधानी से सभी ट्रंक और उस घर के सभी अलमीरा को, ट्रंक को उसने खंगाला। और उसके बाद उसे जब आभूषणों का ज्वेलरी मिला तो उसे उसने बांध कर एक पोटली बनाई और अपने पीठ पर लाद के और निकलने को तैयार हो गया। अब वो बाहर जाने ही वाला था कि उसी समय वहाँ पे 1 फुट दूर पर ही उसने देखा एक कुत्ते के बच्चे को। जब उसने देखा कि उस खिड़की के पास में कुत्ता खड़ा था और ऊपर की ओर ही देख रहा था कि कौन व्यक्ति इस खिड़की से अंदर गया, अब वो बाहर आएगा। रांगा ने सोचा कि अब तो उसका अंत समय आ गया, क्योंकि कुत्ता उसे देखकर जरूर भौंकेगा और घर के सभी लोगों को जगा देगा। फिर घर के सभी लोग पकड़कर उसे पीटेंगे और वो पकड़ा जाएगा। लेकिन कुत्ते ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ध्यान से रांगा को देख रहा था। रांगा के हाथों को वो चाटने लगा, अपनी आंखें घुमा घुमा कर रांगा को बड़ी प्रेम से देख रहा था। तो रांगा ने फुसफुसाकर कहा, मुझे आशा है कि तुम भूकोगे नहीं। और उसे लगा कि कुत्ता अपनी भाषा में कह रहा है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उस किस्म का नहीं हूँ जो चोरों को देखकर भौंकूं। फिर रांगा ने अटीला से कहा कि बस कुछ ही सेकंड रुको, मुझे बाहर निकल जाने दो। उसके बाद रांगा ने उस कुत्ते को बहलाने के लिए कहा कि देखो, इस घर के पिछली भाग में एक वहाँ पे कैट खड़ी है अभी। तो अटीला जो है वो कैट से खेलता था, प्रायः कैट के साथ खेलता था। रांगा ने सोचा था कि कैट का नाम सुनकर ये उसे पकड़ने दौड़ेगा, तो अटीला तो ज़रूर दौड़ा घर के पीछे की ओर, ताकि वो जिस कैट के बारे में बात हो रही है उस कैट के साथ खेल सके। परंतु वहाँ कोई नहीं था और कुछ ही क्षणों में, जबकि रांगा गेट पर पहुंच चुका था बाहर जाने के लिए, अटीला पुनः उसके सामने हाजिर हो गया। रांगा बाहर निकलने की जल्दी में था, लेकिन कुत्ता मुड़कर उसके पास पहुंच चुका था और वो रांगा को ध्यान से देख रहा था और अपनी पूंछ हिला रहा था, मानो वो उसके साथ साथ जाने को तैयार हो। इतने में रांगा ने गेट खोला और बाहर निकलने लगा। अटीला भी उसके पीछे पीछे हो लिया। अटीला के जीवन का जो सबसे बड़ा इच्छा था, प्रायः वो उस चारदीवारी के अंदर ही रहता था, इसलिए उसे बाहर घूमने की बहुत इच्छा होती थी। और उस दिन उसे बाहर घूमने का अवसर, आज़ादी के साथ बाहर घूमने का अवसर मिल चुका था, अतः वह भी चोर के पीछे पीछे हो लिया। अटीला को अपना नया दोस्त बहुत पसंद था, इतना ज़्यादा पसंद था कि वो एक क्षण के लिए भी उससे दूर नहीं होता था। वो हमेशा रांगा के सामने बैठे रहता था। जब रांगा खाने बैठता,
अटीला भी उसके सामने बैठा रहता था। रांगा सोने जाता, अटीला भी वहाँ पर होता था, और रांगा जब काम करने जाता तो अटीला भी पीछे पीछे जाता था। रांगा इस बात को लेके बहुत नर्वस हो चुका था कि ये कुत्ता तो एक सेकंड के लिए भी मुझे अकेले नहीं छोड़ता है। बहुत बार उसने कुत्ते से प्रार्थना भी किया कि मुझे एक क्षण के लिए भी तो छोड़ो, लेकिन अटीला था कि उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता था। अब इधर दूसरी ओर जिस घर में चोरी हुई थी, जिस घर से अटीला आया था, उस घर के लोगों में अटीला का गायब होना एक बहुत बड़ा सस्पिशन क्रिएट कर दिया था, संदेह का कारण बन गया था। वो माँ जो प्राय गुस्सा होती थी अटीला पे, उन्होंने कहा, मैं नहीं कहती थी तुम सब लोगों से कि उसे बांध कर रखो। अब कोई बगलर यानी चोर जो है वो आया और उसके साथ साथ वो भी चले गया। कितना शर्म की बात है, उस कुत्ते को घर के सामानों की रक्षा करनी थी, उल्टा वह चोर के साथ चला गया। तो उस घर का बच्चा बोला कि माँ तुम जरूर गलती कर रही हो, जरूर कोई ना कोई बात है, वो अपने कारणों से उस चोर के पीछे गया है, उसके रहते तो चोर की आने की हिम्मत थी नहीं, जरूर कोई बात है तभी अटीला गायब है। और वो अटीला जैसा भी हो, कम से कम वो ऐसा तो नहीं है कि वो चोर को यहाँ से चोरी करके सामान ले जाने के लिए धन्यवाद कहेगा। वो जरूर उसके पीछे पीछे जासूसी करने गया है। उस घर का जो बड़ा लड़का था, एक दिन बाजार की ओर जा रहा था जब चोरी की घटना हुई, उसके कुछ ही दिनों की बात है। उस घर का सबसे बड़ा लड़का बाजार की ओर जा रहा था। उसने देखा कि अटीला किसी के पीछे पीछे रोड पर जा रहा था। उसने जोर से आवाज़ लगाई अटीला को, और इस आवाज़ को उस चोर रांगा ने भी सुना, क्योंकि रांगा आगे आगे चल रहा था, अटीला उसके पीछे पीछे जा रहा था। और रांगा ने इस आवाज़ को सुन के दौड़ना शुरू कर दिया। रांगा को दौड़ते देख अटीला भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, और उसके पीछे पीछे उस घर का वो बच्चा भी, जिस घर का अटीला था, वो बच्चा भी दौड़ने लगा, जो उस घर का बड़ा लड़का था। रांगा बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, लेकिन अचानक एक जगह ठोकर लगने से वो गिर गया और अटीला वहाँ पहुँच के खड़ा हो गया। रांगा जब गिरा तो आभूषणों की पोटली जो अपने पीठ पे वो लेके भाग रहा था, वो पोटली भी गिर पड़ी और उसमें से कुछ जेवर बाहर निकल के गिर पड़े, जिसे कि उस बच्चे ने पहचान लिया कि वो ज्वेलरी तो उसकी बहन की थी। इतने में वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई, और उसी समय पुलिस भी वहाँ आ गई और पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया। इस तरह से सारी ज्वेलरी बरामद हो गई। उस दिन से अटीला उस घर का हीरो बन गया। वो माताजी जो हमेशा अटीला को का शिकायत करती थी, वो भी अब बहुत प्रसन्न थी और कहने लगी कि चाहे कोई कुछ भी बोले, अटीला बहुत ही चतुर जासूस है, उसके तारीफ में कुछ भी कहा जाए कम है। इस प्रकार से बच्चों ये चैप्टर यहाँ समाप्त होती है। मुझे आशा है आप सभी को ये चैप्टर ज़रूर समझ में आई होगी, और इसके बाद जब आप इंग्लिश में इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड कीजिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आएगी। थैंक यू बच्चों।